इस माह की 15 फरवरी को जिला न्यायाधीश निवास और होमगार्ड कैंप के बाहर लगे चंदन के पेड़ों को चुराया गया था। अब इस मामले में खंडवा पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और योजना के आधार पर उसने चंदन पेड़ों की चोरी की थी। चंदन की लकड़ी और चंदन का तेल बाजार में बेशकीमती माना जाता है। ये लोग पूरा गिरोह बनाकर इस काम को अंजाम देते थे। ये लोग गूगल पर चंदन के पेड़ों के स्थान खोजते और पत्तियों के आधार पर गूगल से ही सहारा लेकर ये उन स्थानों पर चोरी करते जहां पर चंदन के पेड़ लगे हुए थे। सारी जानकारी सीएसपी द्वारा दी गई। 15 फरवरी की सुबह माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदया के निवास पर और होमगार्ड कैंप पर 2 चंदन के पेड़ों को अज्ञात बदमाश काट करके चुरा करके ले गए थे, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध था। और उस अपराधों को देखते हुए फिर पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना प्रभारी कोतवाली बलराम सिंह राठौर के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। टीम ने बहुत मेहनत करी, साइबर सेल की भी मदद ली, कई सीसीटीवी फुटेज देखे तो महाराष्ट्र की तरफ बुरहानपुर से आगे तक उनका लोकेशन मिला और इसी आधार पर मोबाइल से उनकी लोकेशन को ज्ञात किया गया। सस्पेक्ट की PSTN डाटा उठाया गया तो ज्ञात हुआ कि औरंगाबाद के आसपास सस्पेक्टों की उपस्थिति है। उस पर यहाँ से टीम को रवाना किया गया था। टीम ने काफ़ी मेहनत करके जावेद पिता शब्बीर को वहाँ से पकड़ने में सफलता प्राप्त की और उसको लेकर के आया। आज उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने और उसके अपने साथी आसिफ और आसिफ के 2-3 अन्य मित्रों के साथ ये वारदात करना स्वीकार की है। इसी तरह अप्रैल माह में भी चोरी हुई थी चंदन की, वो चंदन की चोरी करना भी इस गैंग ने स्वीकार की है। ये अजंता के पास ही कोई बबलू नाम का व्यापारी है और वहाँ बता रहे हैं कि उसके पास ही जाकर बेचते थे। उसकी भी तलाश जारी है। सर, क्या पुराने भी इन पर इस तरह के कुछ अपराध हैं और इन्होंने क्या इसी तरह के अपराध अंजाम देते रहे? जावेद के ऊपर अमरावती में और मालेगांव में चंदन चोरी का अपराध दर्ज है। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या रहता था इनका? ये लोग पहले गूगल से सर्च करते थे, बड़े बंगलों और इनको सर्च करते थे तो वहाँ पर इनको इमेज जब मिलती थी गूगल की तो उसमें पत्तों के आधार पर चंदन का पेड़ पहचान लेते थे। तत्पश्चात ये आकर के रेकी करते थे और चंदन की स्थिति देखते थे कि वो पक गया है या नहीं पक गया या किस तरह की क्वालिटी का है वो। जब उन्हें लगता था कि इसको चोरी करने में फ़ायदा है तब उसको टारगेट करते थे और रात को आते थे। चंदन को एक आरी लेकर आते थे। आरी बहुत शार्प थी, मतलब 10 मिनट में पूरा ऑपरेशन अपना पूरा कर लेते थे और रवाना हो जाते थे। काफ़ी हाईटेक चोर थे, किस तरह से? हाईटेक का ऐसा बड़ा नहीं, लेकिन हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने चंदन को पेड़ को सर्च करने में किया है और उसके बाद आरी मतलब प्रोफेशनली इतने परफेक्ट है कि काम बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। तो आरी का इस्तेमाल इन्होंने किया है, जो आरी बहुत ही स्पेशल और शार्प बनी रहती है। मतलब 10 मिनट के अंदर तो उन्होंने काट करके बाहर आ गए बंगले के। तो आप ये देख लीजिए कि कितना फास्ट मूवमेंट किया उन्होंने। सर, कितने क्या लोग इस पर अपराध दर्ज? अपराध तो दर्ज है पहले से ही, कम से कम 4 या 5 आदमी गिरफ्तारी इनकी होगी और बरामदगी भी होगी। इसमें एक टीम आज फिर रवाना हो रही है। जो व्यापारी ने खरीदा था उस पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, बिल्कुल होगी।